आदाब नाजरीन, में जेके न्यूज़ ट्रैक से रोज़िया काज़मी और आज हमारे साथ जो शख्सियत यहाँ पे मौजूद हैं, सबसे पहले हम आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। वैसे उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे साथ हैं जो चौधरी गनी साहब हैं। ये साईं बाबा नंगाली साहब जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें से इनकी जो बेटी है नाजिया गनी, वो डीडीसी इलेक्शन में विनर रही और ये खुद पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है विनर रहे हैं। उसके बाद जो है ये गनी साहब का होम टाउन भी है, तो सबसे पहले जो है लोगों की बड़ी उम्मीदें रही हैं। हमेशा से इनके साथ लोगों का जो बर्ताव रहा, जो प्यार रहा, वो हमेशा से इनको मिलता रहा, क्योंकि इन्होंने कुछ काम ही लोगों के इस तरह से किए हैं कि लोगों को ना चाहते हुए भी इनके साथ चलना पड़ता है और इनका जो तावन है वो करना पड़ता है। सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं अपने चैनल में। गनी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। शुक्रिया। गनी साहब, सबसे पहले हम पूछेंगे कि ये डीडीसी इलेक्शन जो हुए उसमें आप विनर रहे, आपकी बेटी जो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी से विनर रही है। उसके बाद जो आपकी स्कीम थी, क्योंकि हमेशा से डेवलपमेंट पे हम बात करते आए हैं और आपके भी वही मुद्दे रहे, हमारे भी वही मुद्दे रहे, तो उसमें जो है वो इलेक्शन के बाद का जो सफ़र है वो कैसा रहा और डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँची? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है और ख़ासकर जो अवाम ख्वाह वो नंगाली साहब साईं बाबा कंस्टिट्यूंसी हो या पुंछ कंस्टिट्यूंसी, जहाँ से यहाँ एक से मैंने और एक से मेरी बेटी ने इलेक्शन लड़ा और इन दोनों कंस्टिट्यूंसी के अवाम ने हमारे वो मनसूबाजात जो हम करने के लिए हमने लोगों के सामने अपना मंशूर रखा, वो हमारा वाहिद मकसद था कि ये खिता जो है अरसा दराज से 70 साल से आज भी बेसिक जो रिक्वायरमेंट हैं, जो यहाँ के अवाम का हकूक भी है, एक हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते हर आदमी के घर में ताज़ा पानी होना चाहिए, वहाँ नल होना चाहिए, हर आदमी के घर में बिजली पहुँचनी चाहिए। ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं। रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए, अच्छी स्कूलिंग होनी चाहिए, हेल्थ सेक्टर में वहाँ सब सेंटर या डिस्पेंसरी होनी चाहिए, जहाँ से फौरी तौर पे उनको मेडिकल एड जो है मिल सके। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो बुनियादी हकूक़ हैं अवाम के, लेकिन हमारी बदकिस्मती है, हमारे जितने भी नुमाइंदगान आए यहाँ इलेक्टेड होके, वो ख्वाह MLA हजरात थे या MLC हजरात थे, उन्होंने वो चीज़ें आवाम तक नहीं पहुँचाई और उसी की वजह है कि आज 70 साल के बाद भी पानी बिजली के मसाइल ही ज़्यादा हमारे सामने आते हैं, जो 70 साल बाद नहीं आने चाहिए थे। आज भी कई इलाका जात हैं जहाँ इलेक्ट्रिक नहीं मुहैया की गई, जहाँ पानी की कोई स्कीम नहीं है, जहाँ आज भी दरख्तों के साथ तारें लटकाई हुई हैं, लोगों ने खुद जो बिजली का सिस्टम बनाया है। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना था उन लोगों ने, लेकिन वो पता नहीं क्यों नाकाम रहे। इंशाल्लाह हमारी पहली कोशिश होगी कि ताकि आने वाले वक्त में बिजली पानी के मसाइल ना हों, हम कोशिश करेंगे कि वो ख़त्म हो। यहाँ के अवाम जो है वो बड़ी बड़ी सड़कें मांगे, यहाँ हायर सेकेंडरी लेवल के स्कूल मांगे, या कॉलेज की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, यहाँ यूथ के बड़े बड़े जो प्ले फील्ड हैं उनकी बात करें। हम इन चीज़ों के लिए दिन और रात इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, काम करेंगे। जहाँ तक हमारा डीडीसी इलेक्शन होने के बाद का सफ़र आपने पूछा, हमारा इस 1.5-2 महीना में पूरे साल की प्लानिंग हुई है, जिसमें हमें काफ़ी मद से पैसा आएगा। जैसा कि हमारा बॉर्डर एरिया है, BADP में भी फाल करता है, ये बॉर्डर एरिया होने के नाते बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उससे भी फंडिंग होगी। और जहां हम बैठे हुए हैं, इस गांव की 2 किलोमीटर रोड जो है, वो इसी जो रोड जिस पे आज प्रीमिक्स का काम यहाँ इस जो कंस्टिट्यूंसी की DDC मेंबर थी और जो BDC चेयरपर्सन थे, उन्होंने स्टार्ट करवाया है। तो इसी की एक्सटेंशन जो है 2 किलोमीटर की, वो BADP में 3रा और 4था किलोमीटर सेंक्शन हो चुके हैं। इंशाल्लाह टेंडरिंग होगी और बहुत जल्दी काम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद
स्टेट सेक्टर से यहाँ 2 स्कीमें आई हैं। उसके बाद कपेक्स बजट से यहाँ 3 स्कीमें जो हैं, यहाँ के जितने पंचायत के नुमाइंदगान हैं, ख्वाह वो बीडीसी चेयरपर्सन हूँ या डीडीसी मेंबर हूँ या हमारे सरपंच और पंच हजरात हैं, उनका बहुत आपस में कोऑर्डिनेशन है। और उसी कोऑर्डिनेशन का नतीजा है कि मैं इन 2 पंचायत के सरपंच साहिबान और उनके साथी जितने पंच साहिबान हैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने हमारा मशवरे को कबूल किया और जितना उनके पास कपेक्स बजट का पैसा था वो सारा शराकत से बीडीसी, डीडीसी और पंचायत का हमने इकट्ठा करके यहाँ रोड कनेक्टिविटी के लिए, यहाँ पानी के लिए, बिजली के लिए पैसा रखा है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 1 साल बाद आने वाले वक्त में इस गांव में 5-6 नई सड़कें जो है वो शुरू हो जाएंगी, जिनका विद इन 1 मंथ जो है टेंडर हो जाएगा कंप्लीट। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इस एरिया को डेवलप किया जाए। यहाँ एक मेडिकल सब सेंटर है, पिछले कई साल से खुला हुआ है, एक छोटे से कमरे तक महदूद है। तो इस बार हमने कपेक्स बजट से उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए भी पैसा रखा है। तो मैंने अपने साथियों से आज कहा कि वो लैंड के जो पेपर हैं वो दे देंगे, तो वो काम भी ताकि टेंडर हो जाए। हमारे जो इस डिस्ट्रिक्ट पुंछ के इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं, शायद इकबाल चौधरी साहब IAS हैं, अपनी तरफ से 23.84 करोड़ रुपया जो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ को अजाफी तौर पे उन्होंने जो दिया है, जिसमें से हमें एक तो बॉर्डर एरिया पे जो शेलिंग में, माइन ब्लास्ट में, क्रॉस फायरिंग में लोग हैंडीकैप हो चुके हैं, हमने कहा कि उनका कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिले जिससे वो अपना रोजी रोटी के वसाइल जो है वो पैदा कर सकें। तो उन्होंने उस पे मानते हुए 2.5 करोड़ रुपया दिया है। अब हमने वो जितने भी यहाँ डीसी साहब ने कल ही उनको ऑर्डर दिया है तमाम डिपार्टमेंटों को कि वो जितने बेनिफिशरीज हैं उनके नाम जो है वो उनके पास पहुंचाने। अब देखेंगे कि आने वाले वक्त में हर डीडीसी कंस्टिट्यूएंसी के अंदर एक मिनी स्टेडियम होगा। उसके बाद अलावा हमारी कोशिश है 3-3, 4-4 पंचायतों को इकट्ठा करके छोटे छोटे जो प्ले फील्ड हैं वो बनाए जाएं और यूथ क्लब बनाए जाएं। यूथ को खेलों की तरफ राग़िब करना है ताकि हमारा जो यूथ है, जो हमारा कल है, वो किसी गलत ट्रैक पर न जाए। गनी साहब, यहाँ पे हम आपसे 2-3 और सवाल पूछेंगे जो लोगों ने हमसे कहे हैं कि बॉर्डर एरिया है, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 महीने से कोई शेलिंग का ऐसा कुछ भी नहीं रहा। इन केस अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ शेलिंग हो जाती है, कुछ भी जो बैंकर्स लोगों को मिले हैं बॉर्डर एरिया में जो अभी तक इनकम्प्लीट है, क्या वो कम्प्लीट होंगे या वैसे ही रहेंगे? यहाँ एक बहुत बड़ा मसला था और उसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देता हूँ, डीसी साहब को और ACDO उनकी पूरी टीम को, कि जो काम इन्होंने बगैर टेंडर के शुरू किए थे वो किसी वजह से फाइनेंस डिपार्टमेंट से उनको पैसा नहीं मिला, उन्होंने कहा टेंडर करने हैं। फिर डीसी साहब की जाती एफर्ट्स की वजह से हम बार बार उनके पास जाते रहे। हमने उनको कहा कि ये मामला लोगों की लायबिलिटी क्लियर होनी चाहिए। कल भी मेरी डीसी साहब से इस बारे में एक मीटिंग थी, तो ये अब क्लियर कट फैसला हो चुका है। जितना काम वर्क डन है उसकी लायबिलिटी जो है उन जिन जिन लोगों ने काम किया उनको वो पेमेंट हो जाएगी। बाकी बैलेंस वर्क का टेंडर होगा और उसके जरिए वो कंप्लीट होंगे। और आने वाले वक्त में हमारी कोशिश है कि बॉर्डर पे इंडिविजुअल बैंकर जहां जहां नहीं मिले, जो शेलिंग जोन है उसमें उन लोगों को मिलने चाहिए। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को भी, हाई कमांड को भी हम इसके लिए बार बार डिमांड करते हैं। तो हमारी ये कोशिश रहेगी। साथ में आपने जहां बॉर्डर की बात की, आज हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका है, खासकर फेंस लाइन के आगे और फायरिंग जोन जो है उसमें आज जो डेवलपमेंट नहीं वहां हो सकी फायरिंग की वजह से, आज हमारे पास मौका है। उसके लिए हमारी पूरी कोशिश है और हमने डिमांड भी की है जितना भी बिहाइंड द फेंस लाइन एरिया है उसको बैड पॉकेट एरिया करार दिया जाए, ताकि आने वाले वक्त में वहां के बच्चे जो हैं वो कंपटीशन बाकी एरिया के बच्चों के साथ नहीं कर सकते। उन एरियाज में नेटवर्क नहीं है। उसके लिए भी हमने लिख के दिया है जिस साहब को कल, जो लोकेशन है हमारी, तो उन्होंने कहा हम जल्दी कोशिश करेंगे यहाँ जियो का या एयरटेल का या BSNL का
कोई जो है वहाँ हम लगाएंगे टावर ताकि लोगों को फोन की सहूलियात जो है वो मुहैया हो सके। उसके अलावा उन एरिया में स्पेशल डेवलपमेंट ड्राइव चलाई जाएगी। आप देखेंगे आने वाले वक्त में कि वहाँ स्पेशल ड्राइव होगी जिसमें सारे डिपार्टमेंट काम करेंगे, और इस मौका को गनीमत समझते हुए हमारे पास इससे अच्छा वक्त कभी नहीं आएगा। आज दोनों ममालिक के सरबराहान ने अगर जो सीज फायर एग्रीमेंट किया है, हमारी तो दुआ ये रहे इसी तरह, लेकिन कोई पता नहीं हालात किस करवट चले जाएं, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे आज जो मौका है इसका फायदा उठाते हुए उन तमाम एरियाजात में तमाम डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज जो है वो वार फुटिंग पे शुरू की जाए ताकि वो एरिया भी डेवलप हो सके। गनी साहब, पूंछ का जो कॉलेज ग्राउंड है उसका 10 करोड़ आया है कब से, लेकिन वहाँ का यूथ बहुत ज्यादा सफर कर रहा है क्योंकि एक ही स्टेडियम है जो हाई सेकेंडरी ग्राउंड है, वहाँ पे भी काम चल रहा है, लेकिन उस कॉलेज ग्राउंड का काम अभी नहीं स्टार्ट हुआ। ये यूथ का बहुत ज्यादा सवाल रहा कि कब स्टार्ट होगा। ये बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो शुरू हुए बीच में बंद हो गई, किसी की फंडिंग आई वो भी नहीं स्टार्ट हुआ, उसका रीजन कोई नहीं। लेकिन इस बार जो हमारी मीटिंग हुई है शाहिद साहब की सरबराही में, उसमें ये सारे इशू उठे जिनमें हमारा कॉलेज ग्राउंड का मसला है, हमारा मिनी सेक्रेटरीट का मसला है, हमारा यूनिवर्सिटी कैंपस का मसला है। ये सारी चीजें दुरुंगली पुल है, ये हमने उठाई हैं और पूरे तरीका से लोगों के इस मसाइल को उजागर किया उनकी नजर में, और उन्होंने फुल हमें एश्योरेंस किया है कि जितने भी प्रोजेक्ट ख्वाह सैंक्शन हो चुके हैं, ख्वाह फंडिंग की वजह से वो जो है काम नहीं कंप्लीट हुए, वो जल्द अज जल्द दोबारा शुरू होंगे और इंशाल्लाह ये सारे काम होंगे। गनी साहब, यहाँ पे कुछ एक एरिया अभी भी है जहाँ पे वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, और कुछ एक स्टोरीज हमने बहुत ज़्यादा पहले भी की थी, जो नीचे कॉलोनी में लोअर कस्बा में कीरनी में जो स्कूल आता है उसकी बहुत खस्ता हालत है इन चीज़ों पे। और जो फैंस के आगे जो कीरनी का एरिया है वहाँ पे जो है लिफ्ट स्कीम के लिए, वहीं के लोगों ने हमें इंटरव्यू के दौरान स्टोरी जब हम करने गए थे वहाँ पे बताया कि 3 बार लिफ्ट स्कीम के लिए सर्वे हुआ, लेकिन वो अभी तक जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वो कब तक हो जाएगा? सबसे बड़ा मसला है कि जो जल जीवन मिशन है उसके तहत हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी स्कीमें सैंक्शन हैं, खासकर हमारी इन 2 कंस्टिट्यूंसी के अंदर भी, लेकिन वहाँ टेंडरिंग प्रोसेस है और टेंडरिंग प्रोसेस में कुछ चीजें ऐसी हैं हमारे लोकल कंट्रैक्टर क्वालिफाई नहीं हो रहे, तो हमने उनसे ये कहा उसमें रिलैक्सेशन दी जाए, तो वो चीजें रिलैक्स हो गई अगर, तो इंशाल्लाह आप देखोगे कि कोई ऐसा विलेज नहीं, कोई ऐसा घर नहीं बचेगा जो नल के बगैर होगा, जो पानी के बगैर होगा। हमारी कोशिश है वो पैसा जाया ना हो, जो पैसा स्कीमें सैंक्शन हुई हैं वो स्कीमें यहाँ उनका ग्राउंड पे पैसा लगना चाहिए और उसमें कोई घर नहीं बाकी बचेगा। जहां तक आपने लिफ्ट की बात की, उस एरिया की भी स्कीम सैंक्शन है। हमारी पहली कोशिश होगी बॉर्डर एरिया को डेवलपमेंट करना। मैंने पहले ही आपसे कहा है हमारा सबसे ज्यादा फोकस है बॉर्डर पे, और हमारे दोनों कंस्टिट्यूएंसी तो पूरी की पूरी बॉर्डर है, पूरा शेलिंग जोन है, और हम तो इसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी स्कीमें सैंक्शन है, देखो 2 चीजें हैं, स्कीम सैंक्शन होती है, नुमाइंदगान बैठ जाते हैं चुप करके कि अब काम डिपार्टमेंट शुरू करेगा, लेकिन हमारा वो नहीं है, हम उससे हटके हम ये चाहते हैं जो सैंक्शन करवाई है उस पे उसको ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करना है, और जब तक वो ग्राउंड में नहीं आएगी सैंक्शन कागजों में हमने क्या देखना है। कागजों में तो आज तक हमें बड़े ख्वाब बताए गए, वो कागज के फूल जो है उससे कभी खुशबू नहीं आ सकती। ये सारे काम ग्राउंड पे होंगे और जो ग्राउंड पे होंगे हम उन्हीं को कहेंगे कि ये सैंक्शन जो नहीं हुआ था। इसी के साथ मैं रोजिया काजमी और मेरे साथ कैमरामैन इसरार काजमी को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।